हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसका नाम है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एग्जाम्पल्स के जरिए बहुत कुछ समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए सेगमेंट ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 से रिलेटेड टॉपिक है और बहुत आसान है। ये भी पार्ट ऑफ सर्कल है। आइए समझ लेते हैं। ये एक सर्कल है। सर्कल के बारे में मैं आपको डीपली बता चुका हूँ। सेंटर, रेडियस, डायामीटर, सरकमफ्रेंस, आर्क, एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, कॉर्ड, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये बताया था मैंने कि ये जो मैंने लिखा ये सेक्टर है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ सर्कल। आज मैं बताऊंगा कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, अगर मैं इसको मिला दूं, ए बी को मिला दूं, ए बी कॉर्ड हो गई और नीचे जो ए बी है ऐसे ये आर्क हो गई। कॉर्ड क्या है? इट इज ए लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स एट द सर्कल एंड इट आल्सो डिवाइड्स द सर्कल इन टू पार्ट्स। वन इज माइनर पार्ट एंड सेकेंड इज मेजर पार्ट। तो ये जो मैं सेट कर रहा हूँ, दिस इज सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये माइनर सेगमेंट है क्यों छोटा हिस्सा है सर्कल का, बाकी जो ऊपर बच गया ये मेजर सेगमेंट है। अब यहाँ पर देखिए कि ये सेक्टर का ही एक हिस्सा है। सेक्टर पूरा है, सेक्टर में से एक हिस्सा हमने ले लिया, कॉर्ड से और आर्क से अलग कर दिया, तो ये बन गया आपका सेगमेंट। अब ध्यान दीजिए, सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दें तो एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अगर मैं पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट की बात करूं तो पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब सर्कल में बाउंड्री कहेंगे, इस पार्ट को आर्क कहेंगे, इसको सरकमफ्रेंस कहेंगे। अगर कोई साइडेड फिगर है जिसमें साइड्स होती हैं तो उसको कहेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरी मीन्स बाहर का, मीटर मीन्स मेजरमेंट। बाहर की मेजरमेंट को हम पेरीमीटर कहेंगे। हिंदी में इसको परिमाप कहते हैं। परिमाप माने बाहर का, माप मीन्स मापना। तो इसके अंदर जैसे हम यहाँ से चले, यहाँ आए, फिर वापस घूम करके ऐसे आए, तो ए बी लेंथ ऑफ कॉर्ड प्लस बी ए लेंथ ऑफ आर्क इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। सपोज कीजिए इट इज 5 एंड रेडियस इज 21, तो ए बी 5 प्लस एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क मैंने बताया था 2 पाई आर थीटा और 360 डिग्री। यहाँ पर आर और पाई की वैल्यू रख करके हम इनको जोड़ देंगे तो आपको पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। अगर हम बड़ी सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें फिर ये पेरीमीटर आ जाएगा।
ऊपर का हिस्सा आ जाएगा, वो आर्क आ जाएगी। तो उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम एरिया की बात करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दूं, अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल है, पूरा सेक्टर है, नीचे तक ट्राइंगल निकलने से आपका एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। अब आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर मैंने बताया था कि वो ये है। अब यहाँ पर बात आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल डिपेंड्स अपॉन द एंगल गिवन एट द सेंटर। इट मे बी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये जो 120 डिग्री वाला केस है, इट इज एन एग्जाम्पल इन योर NCERT बुक। अब मैं 1 बाय 1 करके इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम यहाँ पर आपकी बुक में 60 और 90 को लिया गया है, कोई भी हो सकता है, हमें एक टॉपिक को समझना है, क्वेश्चंस को नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। मैथमेटिक्स केवल समझने का विषय है और प्रैक्टिस का विषय है, रटने का विषय नहीं है। इन केस इफ थीटा इज 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन केस इफ थीटा इज 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो यहां पर हम लिखेंगे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा मीन्स या 60 लिख देंगे या 90 लिख देंगे। अब जो ये साइन थीटा आपने कहाँ पढ़ा, चैप्टर 8 10वीं में मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा। इनको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, वीडियोस आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे जाके तो डीपली इनको समझाया गया है कि एंगल्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं साइन 60 डिग्री लेता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है √3/2, और अगर मैं साइन 90 की वैल्यू लेता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ साइन 60 है तो ये वैल्यू रख देंगे इसकी जगह पे। और अगर मान लो यहाँ 60 है, साइन 60, तो यहाँ आ जाएगा √3/2। और इन केस अगर थीटा 90 दे रखा है तो यहाँ आ जाएगा 1। तो देखिए ये तो आप समझ चुके हैं, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को ये समझना है। तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, माइनर और मेजर, जो मैंने अभी अभी बताया। माइनर मीन्स छोटा पार्ट और मेजर मीन्स बड़ा पार्ट। ये जो ऊपर बच गया ना ये वाला, ये मेजर है और ये माइनर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा इन केस इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और 90 डिग्री, या इससे कम 0 to 90 के बीच में 30, 45 वगैरह। Then you will apply this formula to find out the answer of the question. This formula is not given in your NCERT book. Please note down carefully. अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप कृपया ध्यान दीजिएगा। मान लो R 7 दे दिया, if R is 7 and theta is 60 डिग्री, देन हम एरिया कैसे निकालेंगे। अब देखो आई पाई अगर नहीं दिया हुआ है तो आप ये ले लेंगे, और थीटा इज कितना है 60/360,
इतना तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, हाफ आर स्क्वायर 49 और साइन 60 जो मैंने बताया √3/2। यहाँ पर ये 6 से कैंसिल हो गया, ये इससे हो गया, ये 2 से हो गया, तो 77/3 माइनस 49 √3/4 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। अब कृपया ध्यान दीजिएगा, थीटा 60 की बात समझ लीजिए। ये आपका सर्कल है, ये आपका ए बी और ये आपका एक सेगमेंट। अगर ये 60 है, आपको पता है ये आर है, बोथ आर रेडियाई मीन्स इक्वल, और किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। तो ये भी कितने बचे 60 एंड 60। इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल, और इन अदर वे यू कैन से इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 a स्क्वायर, जो बिल्कुल यही आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर a क्या है, रेडियस, √3/4 a स्क्वायर, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बट इन केस you will do it like this, okay? The next point is when theta is 90 degree, when theta is 90 degree, not 62, when theta is 90 degree, अगर हमारा, अब जरा दोबारा इसको देखिएगा, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका थीटा 90 है, इफ दिस एंगल इज 90, देन दिस एंड दिस आर बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर। दिस इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो इसका जो एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर, यानी हाफ ए स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर मैं 90 लिख दूँ सपोज, अब देखिए, तो मैंने अभी बताया कि साइन 91 होता है, तो ये तो वही हो गया आपका, सेम हो गया, इसका तो कोई दिक्कत है नहीं। सॉरी, 90/360 माइनस हाफ स्क्वायर, 7 इंटू 7 एंड 1, बिकॉज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ये a²/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ये वही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। बट ये फार्मूले आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, इनको केयरफुली नोट डाउन करके याद कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस केस में जब थीटा आपका मोर देन 90 होता है, ये आपका एक केस है, एनसीईआरटी की बुक का एक एग्जाम्पल है, जिसमें थीटा इज गिवन, जिसमें रेडियस इज गिवन 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इज गिवन 120 डिग्री। आप कहोगे कि आपने 30 बताया, 45, 60 एंड 90। इफ वी हैव मोर देन 90 डिग्री देन व्हाट शुड वी डू? इन दैट केस एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर पहले मैं बता चुका हूँ, ये तो होगा माइनस यहाँ पर आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। ये थीटा जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, 2 का मतलब हाफ, साइन 60 एंड कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू अभी बताया हमने √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। उस केस में आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर, ये किसका एरिया है? सेक्टर का एरिया है। आर स्क्वायर साइन 60 2 है ना, कॉस 60, भाई 120 है थीटा, तो हाफ हो जाएगा। अब इसको आप चाहें तो काट लें, वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं केवल, ठीक है।
तो आपका ये कितना आ गया, -441 साइन 60 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू। ओके, अब जरा देखिए इधर, 441√3/4। मित्रों अब चाहो तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं 21/4। एलसीएम के तौर पे ये 88 हो जाएगा और √3 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया हो जाएगा। तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, बच्चों, आपको आज मैंने सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में बताया, आपके सिलेबस से रिलेटेड बताया। अब इस पर आप बहुत सारे सवाल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन फार्मूलाज को अच्छे से याद करके अप्लाई करना सीखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एक बात और चलते चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बार बार मैं बता रहा हूँ, कोविड-19 में ये बहुत घातक बीमारी है और ऐसा वायरस है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है। तो कृपया थोड़े थोड़े टाइम बाद आप किसी भी तरह के साबुन से हाथ धोते रहिए। सैनिटाइज़र की बजाय साबुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जब भी बाहर जाएं, ऑलवेज यूज़ मास्क ऑन योर फेस। पानी ज़्यादा पिएं, फ्रिज की ठंडी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जैसे गिलोय वगैरह जो बुखार नहीं चढ़ने देती, उनकी दवाइयों को लेते रहें। एक ऐसी डाइट लें जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। नाक में आप ऑयल डाल सकते हैं, एक आयुर्वेदिक ऑयल भी होता है और आप कोकोनट का भी डाल सकते हैं। तो दूरी रखें, गैप मेंटेन करके रखें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। जीवन है, सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, हर चीज़ में आनंद है, और अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो कुछ भी नहीं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।